नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 अक्टूबर सन 2024। 9वीं तिथि आज सुबह 10:59 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही आज जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी यानी दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। दशहरे के दिन रावण दहन किया जाता है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को लेकर बड़ी खबर, आज जारी होगा 25,000 पदों पर परिणाम। हरियाणा में ठंड की आहट, बीते 24 घंटों में लुढ़का पारा। आगे कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में धान बाजरे की सरकारी खरीद जारी, किसानों के खाते में पहुंचे 155 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार ने दी अगला CET आयोजित करने के लिए हरी झंडी। करनाल में आई शैक्षिक स्वयंसेवकों के पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा की नई सरकार को PM की बड़ी सौगात, विकास कार्यों के लिए दी 1947 करोड़ रुपए की धनराशि। हरियाणा में इनेलो और बसपा का गठबंधन टूटा, मायावती ने ट्वीट कर कहा भविष्य में क्षेत्रीय दलों से नहीं करेंगे गठबंधन। हरियाणा सहित उत्तर भारत में लगातार 4 दिन रहेगी छुट्टियां, ये सेवाएं रहेंगी बंद, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, हाईकमान नाराज, क्या प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी पर गिर सकती है गाज, बताएंगे पूरी खबर। और चेन्नई के पास रेल हादसा, 19 लोग घायल, झटके के बाद मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस दूसरी लेन में गई, खड़ी मालगाड़ी से टकराई, आग लगी, 13 डिब्बे डीरेल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बरसात न होने के बावजूद दिन के तापमान में कमी देखने को मिल रही है। मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की कमी देखने को मिली है। रोहतक जिले का तापमान सबसे ज्यादा गिरावट के बाद 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह और शाम ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आगे भी इसी प्रकार के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगले 7 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश के आसार न के बराबर है। मौसम परिवर्तनशील रहने से रात के समय पाला गिरने और सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होने का अनुमान है। आने वाले समय में दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। समग्र शिक्षा कार्यालय करनाल की तरफ से शैक्षिक स्वयंसेवकों के पदों पर भर्ती की जा रही है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। ये भर्ती अनुबंध आधार पर की जा रही है। सभी उम्मीदवार अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 14 अक्टूबर 2024 सायं 4 बजे तक रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12th पास प्लस D.Ed या B.Ed होनी चाहिए। सभी उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के तहत लगातार धान की सरकारी खरीद जारी है। इसके लिए अब तक कुल मिलाकर 155.23 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा करवा दी गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां मंडियों में धान की सरकारी खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर धान की सरकारी खरीद जारी है। सरकार द्वारा कॉमन धान का MSP 2300 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड A का धान MSP 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रदेश में 241 मंडियों व खरीद केंद्रों पर धान खरीदी जा रही है। विभाग द्वारा 17% तक की नमी वाली धान को ही खरीदने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर बाजरे की खरीद भी चल रही है। राज्य में 91 मंडियों और खरीद केंद्रों पर बाजरे की सरकारी खरीद जारी है। रेवाड़ी जिले में सबसे अधिक 36,844 मीट्रिक टन बाजरे की MSP पर खरीद हुई है। यह प्रक्रिया 15 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। खरीद के दौरान किसानों को किसी भी तरह की समस्या न झेलनी पड़े, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस बार ऑनलाइन गेट पास की भी सुविधा मिलने से किसानों को अपनी फसल बेचने में काफी सुविधा हो रही है। सभी युवा ग्रुप C के 25,000 पदों पर परिणाम जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इस बारे में पूरी तैयारी कर ली गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से घोषणा की गई थी कि वह शपथ बाद में लेंगे, उससे पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि वह अपने इस वायदे को जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल इन पदों से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आ रही है। सभी युवाओं को इस परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक और बयान सामने आया है। खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया है कि इन 25,000 पदों का परिणाम आज यानी शनिवार को जारी किया जाएगा। उनका कहना है कि पहले इन युवाओं को रोजगार देंगे और उसके बाद ही शपथ ग्रहण करेंगे।
हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एक ही सीईटी हुआ है। वर्तमान में अगले सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। फैसला लिया गया है कि आने वाली 31 दिसंबर तक सीईटी आयोजित करवा लिया जाए। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से कर्मचारी चयन आयोग को अभी यह पत्र भेजा जाना है। हालांकि हरियाणा के युवाओं की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि सीईटी पॉलिसी में संशोधन भी किया जाए, पर अभी तक सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। पॉलिसी के अनुसार आपको बता दें कि सीईटी पास उम्मीदवारों में से कैटेगरी में विज्ञापित पदों का 4 गुना यानी निश्चित फॉर्मूला को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। वहीं युवाओं की मांग है कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त तकनीकी पदों के लिए भी अलग से सीईटी होना चाहिए। देश भर में त्योहारों की धूम मची हुई है। इसी महीने भैया दूज, दिवाली, गोवर्धन पूजा, दशहरा समेत तमाम त्योहार आने वाले हैं। इसे लेकर देश भर में खासा उत्साह व्याप्त है। इसी क्रम में हरियाणा के रेवाड़ी जिले की बात करें तो 12 अक्टूबर को दशहरा पर्व की विशेष तैयारी की जा रही है। यहाँ बेरली कला में दहन के लिए रावण का 125 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया है। इस दौरान कोसली के नवनिर्वाचित विधायक अनिल यादव मुख्य अतिथि रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रावण के निर्माण में तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्च आया है और यह लगभग 15 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। अब की बार 125 फीट ऊंचे रावण के पुतले को स्थापित किया जाएगा। इसका मुंह 20 फुट, मुकुट 17 फीट, छत्र 24 फीट, धड़ 70 फीट और पैरों की लंबाई 20 फुट रखी गई है। यहाँ की रामलीला में 10 से लेकर 80 साल तक के लोग अलग अलग किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। यहीं पर 2 साल पहले 151 फीट ऊंचे रावण का दहन भी हुआ था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के दम पर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरेश जांगड़ा की पद से छुट्टी कर दी है। बीजेपी से दगाबाजी करना उन्हें महंगा पड़ गया। नरेश जांगड़ा की गिनती बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के खासम खास में होती थी और उन्हीं की सिफारिश पर उन्हें श्रम कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान नरेश जांगड़ा ने बीजेपी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। बता दें कि जब कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, तब नरेश जांगड़ा ने भी बीजेपी में अपनी आस्था व्यक्त की थी। लेकिन कांग्रेस की टिकट पर आदमपुर से चंद्र प्रकाश को टिकट मिलने पर उनका मन बदल गया और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में फिर से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब की बार मिले प्रचंड बहुमत से पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम को काफी यादगार बनाने की तैयारी भी चल रही है। मेरी जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आगामी 15 अक्टूबर को पंचकुला में यह कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि नई कैबिनेट में जाति और क्षेत्रीय समीकरणों पर भी विचार हो सकता है। नायब सिंह सैनी द्वारा चुनावी नतीजों के बाद बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की गई है। बीती रात गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की जानकारी सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिपाल डांडा, मूलचंद शर्मा को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं इस राणा से जीते वरिष्ठ नेता कृष्णलाल पवार, कृष्ण कुमार, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव, ओम प्रकाश यादव, राव नरबीर सिंह, श्रुति चौधरी और शक्ति रानी शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद महम के पूर्व विधायक बलराज कुंडू अपने समर्थकों से खासे नाराज नजर आए। उन्होंने लड़कियों के लिए चलाई जा रही फ्री बसों को बंद करने का फैसला लिया था और उन्होंने कहा कि अब से नया विधायक ही इन बसों को चलाएगा। अब इस मामले में रोडवेज विभाग भी आगे आया है। विभाग द्वारा इन छात्राओं के लिए विशेष बसें चलाने का फैसला लिया गया है। रोडवेज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए 12 बसें शुरू की गई है। विभिन्न स्थानों से यह बसें छात्राओं को लेकर रोहतक जाएंगी। विभाग द्वारा इन बसों की संख्या को जरूरत के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। बता दें कि हर रोज ग्रामीण इलाकों से काफी छात्राएं रोहतक शहर में पढ़ने के लिए आती हैं। विभाग द्वारा 12 बसों को अलग अलग रूटों पर चलाए जाने का फैसला लिया गया है। कुछ बसें चुनाव ड्यूटी पर लगाई गई थी, उन्हें भी वापस बुला लिया जाएगा। सोमवार तक इन बसों की संख्या में और इजाफा कर दिया जाएगा। देश भर में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान सार्वजनिक छुट्टियों पर भी एक नजर डालना बेहद अनिवार्य है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि 10 अक्टूबर से लगातार 4 दिन की छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसका सीधा असर विभिन्न सेवाओं पर देखने को मिलेगा, जैसे कि सरकारी ऑफिस बंद रहने से कई जरूरी काम अटक जाएंगे और बैंकों की छुट्टियां रहने से बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में 10 अक्टूबर से लगातार 4 छुट्टियां आ रही है। 10 अक्टूबर को सप्तमी की छुट्टी, जबकि 11 अक्टूबर को महाअष्टमी और महानवमी
रामनवमी एक साथ है, तो वहीं 12 अक्टूबर यानी आज देश भर में दशहरा पर्व मनाया जाएगा। अगले दिन 13 अक्टूबर को रविवार होने के चलते देश भर में छुट्टी रहेगी, यानी 14 अक्टूबर सोमवार से ही नियमित कामकाज दोबारा से पटरी पर लौटेगा। वहीं 29 अक्टूबर को धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत होगी। 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। छोटी दिवाली 30 अक्टूबर और दिवाली 31 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। वहीं 1 अक्टूबर को भाई दूज के अवसर पर भी छुट्टी रहने वाली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान प्रदेश में पार्टी नेतृत्व से सख्त नाराज नजर आ रहा है। अब हाईकमान हार के लिए जिम्मेदार नेताओं को साइडलाइन करने के मूड में नजर आ रहा है। अगले कुछ दिनों में हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इनमें सबसे पहले प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान पर गाज गिरना तय है। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की भी छुट्टी निश्चित बताई जा रही है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पद पर भी किसी गैर जाट चेहरे को लाया जा सकता है। हरियाणा में हार के कारण जानने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 2 बैठकें कर चुके हैं। इसमें प्रारंभिक कारण नेताओं का निजी स्वार्थ और खेमेबाजी बताई जा रही है। इससे राहुल गांधी खासे नाराज हैं। दूसरी ओर हुड्डा विरोधी खेमा भी जोर शोर से इन्हीं तीनों नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। कुमारी शैलजा और कैप्टन अजय यादव खुलकर बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान जल्द प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की छुट्टी कर सकता है और प्रभारी को भी बदला जा रहा है। चौधरी उदयभान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं और वह दूसरे धड़ों को नहीं साध पाए। प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऐसे चेहरे की तलाश है जो सभी धड़ों को साथ लेकर चले और गैर विवादित भी हो। इसमें सबसे पहला नाम आता है अंबाला के सांसद वरुण चौधरी का। कुमारी शैलजा और हुड्डा दोनों ही उनको पसंद करते हैं। दलित चेहरा होने के साथ वे युवा भी हैं और उच्च शिक्षित होने के नाते प्रदेश के मुद्दों की अच्छी समझ भी रखते हैं। आज हमें हरियाणा से कुछ मंडियों के भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिरसा मंडी की। सिरसा मंडी में नरमा का भाव 7,200 से लेकर 7,903 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कपास का भाव 7,800 से लेकर 8,130 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों का ताजा भाव सिरसा मंडी में 5800 रुपए से लेकर 6,300 रुपए प्रति क्विंटल। ग्वार का ताजा भाव 4400 रुपए से लेकर 5,340। चना का भाव 6,700 से लेकर 7,111 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का ताजा भाव 2,500 रुपए से लेकर 2,720। जौ का ताजा भाव 1900 रुपए से लेकर 2,150 रुपए प्रति क्विंटल। धान 1,509 का भाव सिरसा मंडी में 2,500 रुपए से लेकर 3,033 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सिवानी मंडी की बात करें तो ग्वार का भाव 5,360 से 5,370 रुपए प्रति क्विंटल। चना का भाव 7,450। सरसों का भाव सिवानी मंडी में 6,350। गेहूं का भाव 2,770 रुपए प्रति क्विंटल। बाजरा 2,460। मूंग 7,150। मोठ का भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल और जौ का भाव शिवानी मंडी में 2400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं इलाहाबाद मंडी की बात करें तो इलाहाबाद मंडी में नरमा का ताजा भाव 7,300 से लेकर 7,744। कपास का भाव 8,000 से लेकर 8,355 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों को ताजा भाव इलाहाबाद मंडी में 5,900 से लेकर 6,432 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इलाहाबाद मंडी में ग्वार का ताजा भाव 4,322 से लेकर 4,517 रुपए प्रति क्विंटल। मूंगफली का भाव 3,800 रुपए से लेकर 4,650। धान 1,509 का भाव 2,650 से लेकर 2,965 रुपए प्रति क्विंटल इलाहाबाद मंडी में रहा। आदमपुर मंडी की बात करें तो नरमा का ताजा भाव 7,923। ग्वार का भाव 5,436 और आदमपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,241 रुपए प्रति क्विंटल रहा। भट्टू मंडी में मूंगफली का ताजा भाव 4,700 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों का भाव भट्टू मंडी में 6,011 और नरमा का भाव भट्टू मंडी में 7,785 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बरवाला मंडी की बात करें तो सरसों का ताजा भाव 5,700 से लेकर 6,225। हिसार मंडी में सरसों का ताजा भाव 6100 रुपए से लेकर 6200 रुपए प्रति क्विंटल। जयपुर मंडी में, जो कि राजस्थान की राजधानी है, 6,950 रुपए प्रति क्विंटल सरसों का ताजा भाव रहा। दिल्ली मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,700 रुपए प्रति क्विंटल। चरखी दादरी में सरसों का ताजा भाव 6,625 से लेकर 6,675 रुपए प्रति क्विंटल रहा। खल का ताजा भाव चरखी दादरी मंडी में 2,670 और राजस्थान की खैरतल मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,650 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। एसएससी ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, उसके बाद पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, बाद में मेडिकल एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। कांस्टेबल पुरुष के लिए 13,306 पद रखे गए हैं, तो वहीं कांस्टेबल महिला के लिए 2,348 पद हैं। कुल मिलाकर पदों की संख्या की बात करें तो 15,654 है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्र सीमा में SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी।
सेंसेक्स 230 अंक की गिरावट के साथ 81,381 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 34 अंकों की गिरावट रही और ये 24,964 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 28 में तेजी और 22 में गिरावट रही। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और महिंद्रा एंड महिंद्रा बाजार को सबसे नीचे गिराया, जबकि इन्फोसिस, एचसीएल टेक और लार्सन एंड टर्बो ने बाजार को ऊपर खींचने का काम किया। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ 15 अक्टूबर को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के द्वारा 17 अक्टूबर तक बिडिंग कर सकते हैं। वहीं 22 अक्टूबर को एनएससी और बीएससी पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 785 रुपए बढ़कर 75,623 रुपए हो गया है। तो वहीं चांदी की कीमत 1,610 रुपए बढ़कर 89,963 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,000 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 77,550 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।